कभी आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा है? ऐसा लगता है जैसे कोई चांदी का पंछी हवा में तैर रहा हो। क्या कभी सोचा है कि इस भारी भरकम मशीन में इतनी ताकत कहां से आती है? इसका जवाब है एक कमाल की इंजीनियरिंग पावर का धमाका और एक कंट्रोल धमाके का नतीजा। जेट इंजन। गाड़ियों में लगने वाले पिस्टन इंजन से बिल्कुल अलग जेट एक रिएक्शन इंजन होता है। ये हवा को पीछे धकेलने के लिए प्रोपेलर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये अपने आसपास मौजूद हवा का ही इस्तेमाल करके उसे एक जबरदस्त ताकत में बदल देते हैं, जो हवाई जहाज को बिजली की रफ्तार से उड़ाता है। एक ऐसे गुब्बारे की कल्पना करो जो लगातार फूल रहा है और अपने अंदर से निकलती हवा के दम पर आगे बढ़ रहा है। यही सिद्धांत जेट इंजन के पीछे भी काम करता है, लेकिन ऐस में यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल और रोमांचक। कंपोनेंट्स ऑफ अ जेट इंजन है। इस आधुनिक इंजीनियरिंग के अजूबे को समझने के लिए हमें इसके एक एक पुर्जे को समझना होगा। जेट इंजन कुछ पुर्जों का एक साधारण सा समूह होता है। सबसे पहले हमारे पास फैन होता है जो हवा को अंदर खींचता है। इसके बाद आता है कंप्रेसर जो हवा को दबाता है। फिर ये हवा कंबन चेंबर में जाती है। यहाँ पर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और जलाया जाता है। इसके बाद ये हवा टरबाइन से होकर गुजरती है। अंत में ये गैस एग्जॉस्ट नोजल से बाहर निकलती है। इससे हवाई जहाज को आगे की तरफ धकेल। हाउ अ जेट इंजन वर्क्स है। जेट इंजन की खूबसूरती इसकी सरलता में है, जो हवा लेने, उसे कंप्रेस करने, जलाने और फिर बाहर निकालने का एक लगातार चलने वाला चक्र है। ये ऊर्जा के बदलाव का एक जादू नृत्य है। ये सब हवा के अंदर आने से शुरू होता है, जहां फैन बड़ी मात्रा में हवा अंदर खींचता है। कल्पना करो कि एक भूखा राक्षस हवा को गटक रहा है। इसके बाद इस हवा को कंप्रेसर स्टेज में दबाया और कंप्रेस किया जाता है। इसे इस तरह समझो जैसे एक गुब्बारे को दबाया जा रहा है। फिर ये कंप्रेस्ड हवा कंबन चेंबर में जाती है। ये इंजन का दिल होता है, एक लगातार चलने वाला नियंत्रित विस्फोट। इस तीव्र गर्मी के कारण हवा तेजी से फैलती है और टरबाइन से होकर गुजरती है। इस घुमाव से सामने वाले फैन और पीछे वाले कंप्रेसर को पावर मिलती है। अंत में अब भी गर्म तेज वेग वाली गैस एग्जॉस्ट नोजल से होकर बाहर निकलती है। कल्पना करो कि एक गुब्बारा अपनी हवा को बहुत ज्यादा जोर से छोड़ रहा है। जेट प्रणोद का मूल सिद्धांत यही। टाइप्स ऑफ जेट इंजन्स है। सेक्शन 4, एक ही थीम पर बदलाव। जेट इंजनों के प्रकार। हालांकि मूल सिद्धांत एक ही रहते हैं। जेट इंजन कई तरह के होते हैं। हर एक को किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। जैसे कि एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं। हर एक अपनी खास आवाज में योगदान देता है। टर्बोजेट, जो कि सबसे पहले डिजाइन किया गया जेट इंजन था, सबसे सरल और अपने आकार के हिसाब से सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। यह सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए होता है। तेज रफ्तार और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान के लिए एकदम परफेक्ट, जैसे आसमान में गरजता हुआ एक सुपरसोनिक जेट फाइटर। टर्बोफैन, जो कि ज्यादातर कमर्शियल हवाई जहाजों में पाया जाता है, असल में एक टर्बोजेट ही होता है, जिसके सामने एक बड़ा फैन लगा होता है। यह ज्यादा शांत और फ्यूल के मामले में ज्यादा किफायती होता है। यात्रियों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जाने के लिए एकदम सही। फिर हमारे पास टर्बो प्रॉप है, जो कि एक हाइब्रिड होता है, जो प्रोपेलर को चलाने के लिए जेट इंजन की पावर का इस्तेमाल करता है। ये कम रफ्तार और कम ऊंचाई पर बहुत ज्यादा किफायती होता है, जो इसे छोटे हवाई जहाज और छोटी दूरी की उड़ानों के लिए परफेक्ट बनाता है। हर तरह का जेट इंजन अपनी खास ताकत के साथ विमानन की इस बड़ी और जटिल दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। जेट इंजन ट्रिविया है। सेक्शन 5, मजेदार बातें। जेट इंजन के बारे में रोचक जानकारी। अब जब हमने इसके मैकेनिक्स को समझ लिया है, तो आइए कुछ रोचक बातों पर गौर करते हैं। कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो इन इंजीनियरिंग के अजूबों की अद्भुत प्रकृति को दर्शाती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक जेट इंजन हर मिनट अपने वजन के बराबर हवा अंदर खींच सकता है? ये ऐसा ही है जैसे एक कार का इंजन हर सेकंड अपने वजन के बराबर पेट्रोल की खपत करे। एक जेट इंजन के कंबन चेंबर के अंदर का तापमान 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो सकता है, जो कि स्टील के पिघलने के तापमान से भी ज्यादा है। फिर भी जटिल कूलिंग सिस्टम इंजन को अंदर से पिघलने से बचाते हैं।
टेक ऑफ के समय एक जेट इंजन की गर्जना सिर्फ एग्जॉस्ट की आवाज नहीं होती, ये एग्जॉस्ट गैसों की जबरदस्त रफ्तार से टूटने वाली ध्वनि की भी आवाज होती है। कुछ आधुनिक जेट इंजन इसने सैन्य विमानन, अंतरिक्ष अन्वेषण और यहां तक कि वैज्ञानिक शोध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे आसमान के साथ हमारे रिश्ते और ब्रह्मांड में हमारी जगह हमेशा के लिए बदल गई। द फ्यूचर ऑफ प्रोपल्शन है सेक्शन 7, क्षितिज से परे प्रणोद का भविष्य। जैसे जैसे हम जेट इंजनों की उपलब्धियों पर अचंभा करते हैं, वैसे वैसे हम भविष्य की ओर भी देखते हैं, प्रणोद प्रणालियों की अगली पीढ़ी की ओर, जो हमें और भी आगे तेज और ज्यादा स्थायी रूप से ले जाएगी। शोधकर्ता इंजन डिजाइन में नई सीमाओं की तलाश कर रहे हैं, विदेशी सामग्रियों, नवी दहन तकनीकों और यहां तक कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रणोद प्रणालियों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हवाई जहाज फुसफुसाना के साथ आसमान में उड़ते हैं, जहां सुपरसोनिक यात्रा आम बात है और जहां विमानन का पर्यावरण पर प्रभाव न्यूनतम है, ज्यादा किफायती, शक्तिशाली और पर्यावरण के अनुकूल। प्रणोद प्रणालियों की तलाश जारी है, जो नवाचार और कौशल की उसी भावना से प्रेरित है जिसने जेट इंजन को जन्म दिया, एक ऐसे भविष्य का वचन देते हुए जहां आसमान ही सीमा है।